तो आज नरेशन के इस पड़ाव पे हम लोग पहुंच चुके हैं कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक और ये ऐसा टॉपिक है जिसको कंपटीशन के थ्रू, अगर उसके दृष्टिकोण से देखा जाए कंपटीशन से, तो ये तीनों के तीनों पार्ट, सेंटेंसेस विथ एम्फेटिक, सेंटेंसेस विथ हैड टू और हैड टू, सेंटेंसेस विथ क्वेश्चन टैग, ये तीनों के तीनों पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आराम से आप लोग इसको बिल्कुल एक 1 बाय 1 करके समझिए और फिर हम अपना वर्क स्टार्ट करते हैं इस पर एक्सप्लेन करने के लिए। पहला, फर्स्ट वन, सेंटेंस विथ एम्फेटिक, हम इस पे बात कर लेते हैं। सेंटेंस विथ एम्फेटिक होता क्या है? देखिए, एम्फेटिक मीन्स होता है, पहले इसको समझिए कि एम्फेटिक मीन्स होता क्या है। एम्फेटिक मीन्स होता है कि आग्रह करना, मीन्स रिक्वेस्ट, जिसको इंग्लिश में रिक्वेस्ट और हिंदी में आग्रह का नाम देते हैं कि एम्फेटिक, तो ये आग्रह करना या रिक्वेस्ट करना। अब इसके अंदर एम्फेटिक के अंदर ये चीज आता है। देखिए, अगर रिपोर्टेड स्पीच की बात करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जब भी एम्फेटिक का बात होगा तो वहाँ डू से, वो सेंटेंस जो भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना रहेगा, रिपोर्टेड स्पीच में डू से वो ही स्टार्ट होगा। देखिए, रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट स्टार्टिंग बिगिनिंग जो रहेगा वो डू का ही रहेगा, डू से ही उसका, तो हमने लिख दिया है कि डू का प्रयोग रिक्वेस्ट, और इस रिक्वेस्ट को एकदम बिल्कुल जोरदार बनाने के लिए किया जाता है, इसीलिए इसको एम्फेटिक का नाम दिया है। एम्फेटिक मीन्स मैंने, देखिए मैं लिख दे रहा हूं, आग्रहपूर्ण, आग्रहपूर्ण मीन्स पोलाइट रिक्वेस्ट, ये एम्फेटिक हो गया। और ये यही इसका पहचान है, आइडेंटिफाई करने का यही तरीका है कि ये डू से ही शुरू होता। अब देखिए इसमें होता क्या क्या है। सपोज कर लीजिए, आप मान लीजिए सामने आ गया, तो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय क्या कर देते हैं, डू को हटा देते हैं। जैसे आप मान लीजिए कोई सेंटेंस आपने किया होगा, हमने बताया था सब है, काइंडली रहे, जेंटलमैन रहे, प्लीज रहे, ये सारे शब्द अगर दिए हैं और जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हैं तो इन सेंटेंसेस को आप क्या करते हैं, इन सेंटेंसों को आप जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो आप इसको हटा देते हैं, इसको लिखा नहीं जाता, बल्कि वहाँ सेड या सेड टू पे उसके अकॉर्डिंग वो चेंज होता है। सॉरी। अब आइए तीसरा पॉइंट, डू को हटाने के बाद, मीन्स जब आपने डू को हटा दिया और डू को हटाने के बाद जो वर्ब दिया रहेगा वहां पे, उस वर्ब के पहले, देखिए हमने लिख दिया इसीलिए, उसके पहले टू का प्रयोग कर देते हैं। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको इस एग्जाम्पल के माध्यम हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए इसको। देखिए एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है, आई सेड to Ankita, comma inverted comma, do have a cup of tea। अभी इन सारे लोगों पे एक एक करके एग्जाम्पल बताया जाएगा। I said to Ankita, comma inverted comma, do have a cup of tea, full stop, कामा क्लोज। अब जब आप इसको बनाएंगे तो देखिए यहां करना क्या रहेगा, ये जो सेड टू है, ध्यान दीजिएगा, ये जो सेड टू है इसको हम चेंज कर देंगे। आपने लिखा है इसका, ये देखिए ये डायरेक्ट आपका बन गया और ये इनडायरेक्ट। आप आई आपने कर दिया, सेड टू को आप क्या करेंगे, रिक्वेस्टेड, अंकिता। अब देखिए आप यहाँ पे आइएगा,
हमने क्या कहा है कि जब डायरेक्ट से आप क्या करेंगे, इनडायरेक्ट में आएंगे तो आप क्या कर देंगे, डू को हटा दिया जाता है। तो ये डू शब्द जो दिया गया है इसको हम लोग नहीं लिखेंगे, डू शब्द नहीं लिखेंगे। तब क्या किया जाएगा, अब यहाँ देखिए ये इसका वर्ब है, तो वर्ब से पहले, उसके पहले जो दिया गया वर्ब है उसके पहले क्या कर देंगे, टू का यूज कर देते हैं। तो हमने क्या किया, टू। अब ये ऐसे ज्यों का त्यों, सेम, हैव अ कप ऑफ टी, ये पहला पॉइंट। दूसरा एक एग्जाम्पल और देखिए, डायरेक्ट है, पल्लवी said to प्राची comma noted comma do you have a seat please। सेकेंड एग्जाम्पल में बता रहा था कि पल्लवी सेड टू प्राची कामा नोटेड कामा डू हैव अ सीट प्लीज। अब इसको जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलेंगे तो देखिए कुछ करना नहीं है आपको, बस ये दिमाग में यहाँ सेट होनी चाहिए कि अगर सेंटेंस इस तरीके से और जोर दे रहा सेंटेंस पे, आपने क्या किया, पल्लवी को सीधे यहाँ रख दिया, देखिए पल्लवी यहाँ आ गई, सेड टू को आपने क्या किया, ये बस इसी को यही देखना है, रिक्वेस्टेड, प्राची यहाँ आ गई अपने सीट पे। आपने कहा, हमने कहा है कि वर्ब से पहले, तो वर्ब से पहले टू हो जाएगा, हैव अ सीट, और ये जो प्लीज और डू है इसको लिखेंगे नहीं। एक और एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन कर देते हैं उसको फिर। हाँ, थर्ड एग्जाम्पल तो आप ध्यान से देखिएगा, मैंने लिखा प्राची said to काजल comma noted comma do come again। देखिए आपका ये डायरेक्ट प्राची सेड टू काजल डू कम अगेन, देखिए ये रिक्वेस्ट कर रही है, इससे पता चल रहा है क्या कि रिक्वेस्ट कर रही है ऐसा में। और जैसे ये रिक्वेस्ट कर रही है तो आप क्या करेंगे, इसको ये जो सेड टू दिखाई दे रहा है इसको तुरंत आप क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, किसमें, रिक्वेस्टेड में। प्राची सेड टू को आपने क्या किया, रिक्वेस्टेड काजल। अब हमने क्या कहा है कि डू को आपने हटा दिया, तो इसके पहले ये जो वर्ब दिख रहा है, वर्ब के पहले क्या हो जाएगा, टू कम अगेन। अब ये तीन एग्जाम्पल हैं और इसको बिल्कुल आराम से नोट कर लीजिएगा आप जितने भी हैं। अब आइए हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अपने, सेंटेंसेज विथ हैव टू और हैड टू। सॉरी, इसमें थोड़ा सा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर सेंटेंस, ध्यान से सुनिए, सेंटेंस अगर हैव टू या हैड टू इन दोनों में से है, हैव टू हो या हैड टू हो, तो देखो हैव टू जो दिया गया है, हैव टू को अकॉर्डिंग टू पैटर्न, जैसे आप टेंस में चेंज करते हैं, जैसे असर्टिव में किए हैं, इंट्रोगेटिव में किए, इंपरेटिव में किए, ऑब्जेक्टिव में किए, एक्सक्लेमेटरी में किए, सेम वही सारा पैटर्न रहेगा। अब क्या होगा, यहाँ जो हैड टू है वो हैड टू में हो जाएगा, और अगर मान लीजिए हैड टू दिया है तो हैड टू चेंज इनटू हैड, हैड टू, हैड, हैड टू। ठीक, इसका एग्जाम्पल समझाते हैं, इसको भी ध्यान से सुनिएगा आप लोग, एकदम बिल्कुल वन बाय वन कर क्या हो, बिल्कुल नोट करते जाइएगा, क्योंकि ये सारी चीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये।
अब इस पे आइए, क्वेश्चन हम इस पे, तो आपको करना क्या है, हैड टू अकॉर्डिंग टू पैटर्न, हैड टू को चेंज करेंगे, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आए तो हैड टू, या हैड टू को हैड, वो हैड टू चेंज इनटू हैड टू। एग्जाम्पल के माध्यम से बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन दिया है, ही सेड, ये इसी का है, ध्यान दीजिएगा। he said, comma inverted comma, I have to play a match. अब आइए देखिए, he said, comma inverted comma, I have to play a match। अब जब आप इसको चेंज करेंगे तो आपको कुछ करना नहीं है। देखिए आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, केवल सिंपली अब अगर आप परेशान होंगे तो समझ में नहीं आएगा। हाँ, मैं समझा रहा हूँ आपको। आइए देखिए, he said I have to play a match, ये रहा आपका पुराने तरीके से रिपोर्टेड स्पीच, और ये आपका हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। अब आप जब इनडायरेक्ट बनाएंगे, इनडायरेक्ट जैसे ही आपने बनाया है तो इस सेट से कोई मतलब नहीं कि सेट को आपने क्या किया है, सीधा सेट ही रख देंगे, ही हो गया। सेट को आपने क्या कर दिया, सेट कर दिया। ठीक, थर्ड पॉइंट एक कंफ्यूजन रहेगा, इसको नोट कर लीजिएगा। आप जब कामा इन्वर्टेड कामा को रिमूव करेंगे यहाँ से, इनडायरेक्ट में लेके आएंगे तो यहाँ दैट लग जाएगा। क्या हो जाएगा, दैट। कामा इन्वर्टेड कामा चेंज हो गया किसमें, दैट। आई चेंज हो जाएगा, ही के अकॉर्डिंग तो ही हो गया। हैड टू, हैड प्ले अ मैच, he said that he had to play a match। कितना इजी क्वेश्चन है। एक और देखिएगा, इसके हैड का देख लीजिए। he said, comma inverted comma, after the lecture, I had to rush home, स्टॉप कामा क्लोज। कुछ नहीं, देखिए कितना इजी है। इनडायरेक्ट बनाइए, ही अपने प्लेस पे हो जाएगा। ही अपने प्लेस पे, सेट को आपने क्या किया, सेट ही कर दिया। दैट, जैसे आपने इसको रिमूव किया यहां से, दैट हो गया। आफ्टर हो जाएगा द लेक्चर, आई चेंज हो जाएगा किसके अकॉर्डिंग, ही के अकॉर्डिंग, ही हो गया। अब ये देखिए, ये हैड टू, तो हैड टू क्या हो जाएगा, हैड टू रस हो गया। दोनों नोट कर लीजिए इसको। अब तीसरे टॉपिक्स पे आते हैं, और तीसरा टॉपिक हमारा क्या है, सेंटेंस विद क्वेश्चन टैग। जो क्वेश्चन टैग के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि क्वेश्चन टैग होता क्या है, फिर उसके बाद इसको समझाते हैं। देखिए हम इसकी बात कर रहे हैं, तो पहले क्वेश्चन टैग। जैसे मान लीजिए आपको कोई भी शब्द लिख रहे हैं, सेंटेंस आपने कुछ भी लिखा, मान लीजिए आप सेंटेंस यही लिखे हैं, ही सेड टू मी, कामा इनवर्टेड कामा, शट द डोर विल यू। तो ये शब्द यहां से
ये शब्द जो हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद नाउन या प्रोनाउन। अगर यू सेंटेंस पे देखिए है ना, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया और ये आपका प्रोनाउन हो गया। तो इस तरीके का सेंटेंस अगर सपोज कर लीजिए कहीं आपके एग्जामिनेशन में ऐसा आ जा रहा है विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन टैग है, तो थोड़ा सा परेशान करना है अगर आपने ध्यान नहीं दिया है। तो इसमें करते क्या है, देखिए इसका कोई मतलब नहीं है, इस क्वेश्चन टैग का कोई मतलब नहीं है। केवल आपको देखिए मैंने लिख भी दिया कि इनडायरेक्ट में बदलते समय क्वेश्चन टैग का महत्व नहीं दिया जाता है। ये पहला टॉपिक। दूसरा क्या लिखा है कि रिमेन सेंटेंसेस को अकॉर्डिंग टू पैटर्न चेंज करते हैं, जैसा आपका पैटर्न कहेगा उसके अकॉर्डिंग आप काम करेंगे। तीसरा पॉइंट आइए देखते हैं। सेंटेंस दिया है, पहले तो मैंने लिखा है ही सेड टू मी शट द डोर विल यू। अब इसको जब बनाएंगे तो कुछ नहीं, जैसे आपने इंपरेटिव किया उसी तरह सेम वैसे हो जाएगा। ही सेड टू, अब ये क्वेश्चन मार्क लगा है तो सेड टू को तो आप बदल ही सकते हैं, ही आस्क्ड हो जाएगा। अब देखिए ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा शट द डोर विल यू। अब इसको करना क्या है, आप जब आप इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो थोड़ा सा केवल ध्यान देना है। यहाँ लगा है, ये देखने में जैसे दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये इम्परेटिव का दिख रहा है, इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब इस इम्परेटिव सेंटेंस से आपको नहीं बल्कि ये जो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है इसको ध्यान देंगे। तो जब इसको ध्यान देंगे तो ये सेड या सेड टू को हम कर देंगे आस्क्ड या इंक्वायर्ड आप। ही आस्क्ड हो गया, मी को अपने यहां रख दिया, कामा इन्वर्टेड कामा करेंगे तब क्या किया जाएगा, टू लगाया जाएगा। शट द डोर फुल स्टॉप, कुछ नहीं हो गया ना। ही आस्क्ड मी थोड़ा सा भी टफ नहीं है, यहाँ ये ध्यान देना रहेगा। आप इफ या वेदर लगाए तो गलत हो जाएगा। इसको हर सेंस पे, इसको यहाँ से ऐड करके देखेंगे तो ये आस्क में बदल जाएगा, इसको यहाँ से ऐड करके देखें तो यहाँ टू हो जाएगा। तो टू, ही आस्क्ड मी, आपने ही को यहाँ रख दिया, सेड टू को आपने चेंज किया आस्क्ड में, मी यहाँ आपका आ गया, इसको हटाए तो टू हो गया, शट अपने प्लेस पे द डोर, और इसका कोई मतलब नहीं है, नथिंग, रख दिए, फुल स्टॉप कर दिए। एक दूसरा देख लीजिए, आज के लिए सबसे फिट एग्जाम्पल एक शायद रहेगा। द लीडर सेड टू अस, कास्ट योर ओट्स comma will you। अब देखिए आपके पास, आप समझ में आ गया होगा कि will you मतलब क्या दिया है। अब यहाँ इससे मतलब नहीं आएगा कि यहाँ फिर ये क्वेश्चन जैसा आपका सेंस आता है उसी तरीके का काम कीजिएगा। द लीडर सेड टू अस कास्ट योर वोट्स विल यू। अब यहाँ ये एडवाइस दे रहा है, यहाँ हमने आस्क्ड किया था, क्यों, ये ऑर्डर भी हो सकता था। तो आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कीजिए। देखिए द लीडर सेड टू को एडवाइस में बदल देते हैं, अस टू कास्ट योर, चेंज हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई, और हो जाएगा, और क्या करना है, ओट्स हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा एक बार प्रैक्टिस, और ये इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। और कल का जो वीडियो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है सब लोगों के लिए कल, क्योंकि यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई और जितने भी कंपटीशंस के हैं एग्ज़ाम्स,
कल क्वेश्चन सीरीज होने वाला है, उसको सॉल्व किया जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।